आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारी बहन की शादी है और जिस तरह तुमने इन दोनों की शादी चोरी छुपे कर दी तो नुकसान भी तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये रिसेप्शन नहीं हो सकती। तुमने सुना नहीं, मैं ना नहीं सुनने वाला। मैंने कहा ना, मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी इस रिसेप्शन पर। देखो तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने भी बोल दिया तो बोल दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे मैं देखता हूँ तुम पैसे कैसे नहीं दोगी। तो क्या क्या कर लेंगे आप? अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो क्या करूंगा मैं भूख हड़ताल करूंगा। आज के बाद मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मेरे साथ मेरी फैमिली में से कोई भी खाना नहीं खाए। हाँ पुत्र, हम तेरे साथ हैं। हाँ अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ बट आई विल मैनेज। अभी मेरा ना बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब मेरे खिलाफ नारे लगा सकते हैं। मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक भूखे रहते हैं सब लोग। ए मोगैम्बो, अपने दादी को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए ना मैं लाइफ टाइम भूखा रह सकता हूँ, समझी? एक्सक्यूज मी। दादी, आपने रिसेप्शन के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ तो इसमें गलत क्या किया? हाँ, मैंने ही रिसेप्शन का आइडिया दिया था। पहले ही इनकी शादी अच्छे तरीके से नहीं, अब वजह चाहे कितनी भी जायज क्यों ना हो, पर अब इन्हें अपनी खुशियां सबके बीच में बांटने का हक तो है ना। और फिर तू अपनी माँ के बारे में सोच, जब आस पड़ोस वाले लोग उससे पूछते होंगे बुलबुल की शादी के बारे में, तो वो बेचारी क्या जवाब देती होगी? अरे बेटा, रिसेप्शन होगी ना तो कम से कम वो लोगों को ये तो कह सकती है ना, मैंने अपने बुलबुल की शादी कर दी। मेरे ख्याल से तो अभी को उसी वक्त तुझे हाँ बोल देना चाहिए था। मैंने इशारे भी किए थे तुझे। दादी, अगर दी ने जीजू को मना किया, इसमें जरूर कोई वजह रही होगी, वरना दी अपनी बहन की रिसेप्शन के लिए क्यों मना करेगी? हाँ, आई थिंक दी ने जानबूझ के मना किया, क्योंकि अगर एक बारी में मान जाती तो सबको लगता कि वैसे खर्चा नहीं करती, सबको पैसे खर्चने से रोकती है घर वालों को, और अपनी बहन के लिए एक बारी में मान गई इतना खर्चा करने के। तो यही रीजन हो सकता है ना दी? नहीं पूरब, मेरे मना करने की कोई और वजह है। तो क्या वजह है? कैसे बताऊं कि आलिया बुलबुल के साथ क्या करने जा रही थी? बोलूंगी तो सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। अरे बता ना, क्या वजह है? दादी, जिस डर की वजह से मैंने बुलबुल और पूरब की शादी इस तरीके से करवाई, उसी डर की वजह से मैं कह रही हूँ कि रिसेप्शन नहीं होनी चाहिए। इनकी शादी को सेलिब्रेट करना मतलब दुश्मन को ये जताना कि हम उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आलिया कुछ भी प्रिटेंड करे, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं है, बहुत ज्यादा अपसेट है। और उसके सामने अगर हम इन लोगों की शादी को सेलिब्रेट करेंगे, उसे तो यही लगेगा ना कि हम उसके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सेलिब्रेशन के आड़ में वो कुछ भी कर सकती है और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। और दादी, हमें ये भी तो नहीं पता कि वो इंसान कौन है जो आलिया की मदद कर रहा है इस सब में। और उस डेकोरेटर के पकड़े जाने के बाद तो वो इंसान और भी अलर्ट हो गया होगा। दादी, हो ना हो, आई एम श्योर इन पर इल्जाम लगाने का आइडिया भी उसी इंसान। और जब हम जानते ही नहीं कि वो इंसान है कौन, वो तो कुछ भी कर सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना दादी। तो कितना सोच रही है? इतना भी डरना ठीक नहीं। लेकिन दादी, फैमिली की सेफ्टी के लिए इतना डर तो लगता है ना। इधर आ, मेरे पास बैठ जरा, इधर बैठ। अच्छा मुझे ये बता, रोज सड़क पर कितनी गाड़ियां चलती है? बहुत सारी दादी। रोज एक्सीडेंट कितने होते हैं? ये तो गिनती ही नहीं है। तो एक्सीडेंट के डर से क्या लोग सड़क पर गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे? कम से कम प्यार करने का नाटक तो नहीं किया ना मैंने उसके साथ? उसकी फीलिंग के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया ना, जैसे तुम कर रही हो मेरे भाई के साथ? सब जो कुछ भी है, मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं खुद ये रिसेप्शन नहीं चाहती। वो तो तुम्हारे भाई की जिद थी जिसके आगे झुककर मुझे हाँ बोलना पड़ा। हाउ कन्वीनियंट प्रज्ञा, मेरे भाई की जिद, परिवार वालों की खुशी, पूरब की खुशी, तुम्हारी बहन बुलबुल की खुशी, लेकिन मेरी खुशी का क्या?
तुम सबकी खुशी की वजह से मैं हर दिन हर रात एक सजा की तरह जी रही हूँ। यू नो इट्स लाइक अ पनिशमेंट फॉर मी। लेकिन किसी को वो नहीं दिख रहा है, सबको अपनी खुशी दिख रही है। अब रिसेप्शन अटेंड नहीं करूंगी तो सबको लगेगा कि मुझे अब भी कोई फर्क पड़ता है, और अगर कुछ भी गलत होगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ आलिया ने किया। अपनी आंखों के सामने मैं उन दोनों को कैसे देख सकती हूँ? तुम सब लोग उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करोगे और मैं अपने पूरब को सामने देखूंगी और मेरा भी नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट इजी, बट यू नो व्हाट, तुम्हें मेरी बातें भी झूठी लग रही होंगी और मेरे आंसू भी। बट अगर मुझ पे कोई एहसान कर सकती हो तो हाथ जोड़कर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दो। जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना, मेरे सामने पूरब या उसकी कोई भी बात मत करो। जब प्यार मैंने किया है तो सजा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। So for God's sake, leave me alone. अब ये क्या नया ड्रामा है? आलिया सच में रो रही थी या कोई नाटक कर रही थी? बड़ी आई सिंपैथी दिखाने वाली। एक बार जब ये आखिरी सांसें लेगी ना, तभी मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। काश कि मैं अपने हाथों से इसे मार पाती। आलिया, तुम उस प्रज्ञा के सामने रो रही थी और तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जासूसी नहीं कर रही थी, वहां से जा रही थी तो मैंने देखा। तुम सब यही तो चाहते हो ना कि मैं पूरब को भूल जाऊं। जब तुम में से कोई भी मेरा साथ नहीं देना चाहता तो फिर मैं करूं तो क्या करूं? इनफैक्ट मैं रो नहीं तो और क्या करूं यार? मैंने तुम्हें ऐसे कभी रोते हुए देखा नहीं तो थोड़ी घबरा गई थी। सी आलिया, अगर तुम्हें रोना है तो तुम मेरे सामने रो, अपना दिल हल्का करो। पूरब को भुलाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ओके? लेकिन आज के बाद तुम उस प्रज्ञा के सामने कभी नहीं रोकी। मैं रो नहीं रही थी, रोने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसे ना पता चले कि इसके साथ क्या बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला? एक मिनट, मतलब तुम कुछ प्लान कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं कुछ भी करता, तुम अपने काम से काम रखो। मैं तो बस इसलिए प्लीज चुप रहो। और अगर तुमने एक और वर्ड बोला ना तो ट्रस्ट मी, बाकी सबके तो बाद में देखूंगी, लेकिन सबसे पहले किसी को हायर करके तुम्हारा मुंह बंद करवाने का प्लान बनवाऊंगी मैं। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन रोते हुए मेरे पास मत आना। कैसे मरवाऊं उस प्रज्ञा को? आग में जलाकर या फिर कुछ और? कैसे भी करके बच जाती है वो। और कुछ ज्यादा क्रूल सोच आ लिया। हाँ, जैसे कि उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर धीरे धीरे काटना और उसकी शक्ल देखते रहना कि वो कितना तड़प रही है, तब जाकर तुझे असली शांति मिलेगी।